बैटल ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फॉलन स्टार पवेलियन को हॉल ऑफ सोल के लोग चारों ओर से घेर लिए थे, पर ग्रेट फॉर्मेशन की वजह से अटैक्स करने के बावजूद भी वो लोग फॉलन स्टार पवेलियन में एंटर नहीं कर पा रहे थे। फॉलन स्टार पवेलियन हॉल ऑफ सोल के उन एक्सपर्ट्स के कंपैरिजन में कम ताकतवर था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के साइड से 3 तियानजुन आए हुए थे। तब शियोयन की वहां पर एंट्री होती है और फेंग जुनजी ग्रेट फॉर्मेशन को हटा देते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है जहां ओल्ड घोस्ट जाय सिंह शियोयन को धमका रहा था, कह रहा था कि हमारी मुलाकात दोबारा हो गई, लेकिन शियोयन इसकी बातों को सुनकर बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। शियोयन हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ता है और फिर हॉल ऑफ सोल के उस बड़े से जहाज को देखता है जो कि ब्लैक फॉग में छुपा हुआ है। अब यहाँ पर इतनी बड़ी बैटल होने वाली है तो शियोयन को यह भी अंदाजा हो गया है कि जरूर ही दूसरे पवेलियन के लोग के स्पाइस भी इस जगह पर आए होंगे ये देखने के लिए कि इस बैटल का क्या रिजल्ट होता है। सभी लोगों की नजर फॉलन स्टार पवेलियन पर है, क्योंकि फॉलन स्टार पवेलियन अभी जो स्टेटस कैरी करता है उसके लिए उसने बहुत ज्यादा फाइट करी, पर इस बार का फॉलन स्टार पवेलियन का जो दुश्मन है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अगर फॉलन स्टार पवेलियन इस बैटल में जीत जाता है तो फॉलन स्टार पवेलियन दूसरे पवेलियन के बीच में सबसे टॉप बनकर उभरेगा। पर तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन की थी, जो कि जाय सिंह की ओर घूर कर चिल्लाते हैं, कहते हैं, ओल्ड घोस्ट तुम्हारी नॉनसेंस हमेशा की तरह अभी भी जारी है, जल्दी से अटैक करो, इन लोगों को खत्म करो। वैसे भी तुम कई मिशन में ऑलरेडी फेल हो चुकी हो, अगर तुम इस बार फेल होते हो तो दूसरों से ज्यादा तुम्हें इसका अंदाजा होगा कि इसके बाद तुम्हारा क्या अंजाम होगा। जाय सिंह जो अभी तक बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड था, ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन की बात को सुनकर उसका चेहरा मुरझा जाता है, कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। भले ही उसके टीममेट ने उसकी बेइज्जती कर दी, पर अभी भी उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसीलिए वो शियोयन की ओर घूरता है। शियोयन को घूरकर एक किलिंग इंटेंट के साथ जोर जोर से हंसने लगता है, फिर अपने हाथों को उठाता है और शियोयन की तरफ उंगली करता है, चिल्लाता है, फॉलन स्टार पवेलियन को खून से नहला दो। इसके बाद हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे एक्सपर्ट की एक साथ आवाज गूंजती है, अंडरस्टूड, और एक साथ सभी की बॉडी से इमेंस दो की रिलीज होती है। हम देखते हैं बहुत सारे चेन्स एक साथ शियोयन की ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। चैन के साथ दाओजोंग एक्सपर्ट्स, दाओजुन एक्सपर्ट्स अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। शियोयन और उसकी टीम भी ये चीज देखकर रेडी हो जाती है। शियोयन अपना टारगेट लॉक करता है, ओल्ड घोस्ट जाय सिंह उसकी ओर बढ़ता है। ओल्ड घोस्ट जाय सिंह शियोयन की ओर देखकर चिल्लाता है, बच्चे ये तुम्हारा आखिरी मौका था, इस बार मैं पर्सनली तुम्हें कैप्चर करके ले जाऊंगा, हॉल ऑफ सोल में कैद करके रखूंगा, और उस वक्त मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि मौत से बदतर भी कोई चीज होती है। शियोयन को लेकर ओल्ड घोस्ट जाय सिंह के मन में बहुत ही ज्यादा खुन्नस थी और वो आज शियोयन के ऊपर अपनी सारी खुन्नस निकालने वाला था। शियोयन और ओल्ड घोस्ट जाय सिंह टकराते हैं, पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन को दिखाया जाता है, जो कि स्टार रेल्म में एंटर करते हैं। पर जैसे ही वो अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं, हम देखते हैं शियोयन के बॉडी से एक गोल्डन एनर्जी निकलती है। ये शियोयन का स्काई डीमन पपेट था, जो कि एक तियानजुन की ओर चार्ज करता है। जो ब्लैक तियानजुन है वो पपेट को देखता है, शॉक्ड होते हुए कहता है, एक पपेट, हाँ एक पपेट जो 4 स्टार दाओजुन के साथ फाइट कर सकता है वो सच में बहुत ज्यादा रेयर होता है। अपने भाई व्हाइट तियानजुन से कहता है, इस पपेट को मेरे हवाले छोड़ दो। अब ये बात सुनते ही व्हाइट तियानजुन हंसता है, कहता है, ठीक है, लगता है आज का मौत का तमाशा मेरे ही हाथों से होना लिखा है। ब्लैक तियानजुन स्काई डीमन पपेट की ओर बढ़ता है। व्हाइट तियानजुन स्काई डीमन पपेट को डाइवर्ट करने के लिए बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो बढ़ पाता एक फिगर उसके सामने अपीयर होती है, उसके मूवमेंट्स को ब्लॉक कर देती है, कहती है, ओल्ड मैन उधर नहीं इधर फोकस करो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। व्हाइट तियानजुन तुरंत ही उस लेडी की ओर देखता है। ये लेडी क्विनलिन थी, पर क्विनलिन को देखते ही व्हाइट तियानजुन अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है और अपना फर्स्ट अटैक ही क्विनलिन को मारने वाला करता है। क्विनलिन ये देखती है पर बिल्कुल शांत होती है, पर फिर हम लोग क्विनलिन की आंखों में चेंजेस देखते हैं, 3 डॉट्स जो कि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल में बदलते हैं। ये चीज देखते ही व्हाइट तियानजुन एकदम शॉक्ड हो जाता है। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल। क्विनलिन कहती है, हाँ तुमने सही गेस करा। क्विनलिन स्माइल करती है और फिर उसके बॉडी से स्ट्रॉन्ग दाव की रिलीज होने लगता है, पर तभी व्हाइट तियानजुन क्विनलिन को चढ़ाते हुए कहता है, कितना अनएक्सपेक्टेड है, मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि ये मिस्टीरियस
आई अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, पर बहुत बुरी बात है लड़की, अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जिसकी वजह से आज मेरे हाथों मरकर ये ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल भी वेस्ट हो जाएगा। व्हाइट तियानजुन बहुत तेजी से क्विनलिन की ओर बढ़ता है, क्विनलिन के ऊपर अपना पाम अटैक करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वैसे ही हम लोग क्विनलिन को देखते हैं जो कि पीछे हट जाती है और फिर कहती है लगता है आज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। व्हाइट तियानजुन शॉक्ड, उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि क्विनलिन जो कि दाओजुन के 1 स्टार लेवल पर है उसके इतने पावरफुल अटैक से बच जाएगी। पर इसके बाद ये लोग फिर से टकराते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। पर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को हमारे हीरो शोयन को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड घोस्ट जाय सिंह के साथ खतरनाक बैटल लड़ रहा है। यहाँ पर इन लोगों के अटैक्स टकराने से भयंकर दाव की रिपल्स जनरेट हो रहे हैं, इतना ज्यादा तेज ब्लास्ट हो रहा है जिससे लग रहा है कि इस जगह पर भूकंप आ गया हो। पर इस बैटल से जाय सिंह पूरी तरह से शॉक्ड रह गया है। जाय सिंह ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि शोयन जो कि दाओजुन के 2 स्टार लेवल पर है उसको इतनी कड़ी टक्कर देगा। असल में बात ये है कि शोयन कुछ दिन पहले दाओजुन के 1 स्टार लेवल पर था, पर दाओ सिंह के बोन मैरो को स्वेलो करने के बाद शोयन दाओजुन के 2 स्टार लेवल पर पहुंचा और फिर बर्निंग फ्लेम वैली का 3 स्ट्रेस चेंज का इस्तेमाल करने के बाद शोयन की स्ट्रेंथ अब दाओजुन के 5 स्टार तक पहुंच गई है। जाय सिंह इसलिए पागल हो रहा है क्योंकि पिछले बार मतलब कि 1 साल पहले जब जाय सिंह शोयन से फाइट कर रहा था तब जाय सिंह का एक पाम अटैक भी शोयन सहन नहीं कर पाया था और उसकी हालत उतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि वो मरने की हालत पे पहुंच गया था। पर सिर्फ 1 साल में ही शोयन इतना ज्यादा कैपेबल बन गया है कि वो जाय सिंह को हेड ऑन चैलेंज कर रहा है। इसलिए जाय सिंह कह रहा है कि इतने कम समय में अगर ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है तो अगली बार जब वो शोयन से मिलेगा तो शायद शोयन उससे कई ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, उस वक्त शोयन उसे मार देगा। शोयन और जाय सिंह एक दूसरे के ऊपर भयंकर अटैक करे जा रहे हैं। पर फिर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को फेंग जुनजी के साइड में दिखाया जाता है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहाओ जुनजी के साथ मिलकर जो बाकी के 7 दाओजुन एक्सपर्ट थे उन लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं। इन दाओजुन एक्सपर्ट को भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक्सपर्ट अगर खुले छूट गए तो फॉलन स्टार पवेलियन के दाओजुन लेवल के एक्सपर्ट्स को वो बहुत ही आसानी से मार देंगे। फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर्स लोग हॉल ऑफ सोल के दाओजुन लेवल के एक्सपर्ट से फाइट कर रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस बैटल चल रहा है। लोगों की नजर फॉलन स्टार पवेलियन पर है जो कि इन लोगों को देखते हुए कह रहे हैं कि इस बार तो फॉलन स्टार पवेलियन एक ग्रेट कैलेमिटी फेस कर रहा है। फॉलन स्टार पवेलियन ने हॉल ऑफ सोल को इतना ज्यादा उकसा दिया कि वो लोग इतने बड़े फोर्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिए। ये पर्सन फ्लोइंग क्लाउड पवेलियन का था जो कि फॉलन स्टार पवेलियन का एक दुश्मन था। ये चीज देखकर वो बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा है अगर फॉलन स्टार पवेलियन इस बार डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सेंट्रल प्लेन के 4 ग्रेट पवेलियन के बीच में एक स्पेस खाली हो जाएगा और उसके बाद फ्लोइंग क्लाउड पवेलियन उस जगह को हासिल करके सेंट्रल प्लेन में एक रुतबा कायम कर पाएगा। बहुत लोग यहाँ पर फॉलन स्टार पवेलियन के हारने का इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक दूसरा स्पाई कहता है तुम्हारी लिटिल स्ट्रेंथ, अगर तुम्हारा फ्लोइंग क्लाउड पवेलियन 4 ग्रेट पवेलियन में आता भी है तो उसे तुरंत ही एनहाइलेशन फेस करने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये बात सुनकर वो स्पाई उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाता है, कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? दूसरा स्पाई कहता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। पर इस बहस के बीच में हम लोग मेन बैटल को देखते हैं। इस बैटल में सभी एक्सपर्ट एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे, खून की नदियां बह रही थी। बाहर के लोग फॉलन स्टार पवेलियन को सपोर्ट करना चाहते थे पर हॉल ऑफ सोल के डर से वो लोग आगे नहीं आ रहे थे। पर इस बीच में हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एहसास होता है। हम देखते हैं एक कोलिजन से उस जगह का माउंटेन चकनाचूर हो जाता है। हम लोग 2 फिगर को देखते हैं जिनकी बॉडी से खतरनाक दाओकी रिलीज हो रही थी। इस दाओकी को देखकर एक एलिट दाओजुन भी घबरा जाता। पर फिर हम लोगों को उनमें से एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक हमारा हीरो शोयन होता है जो कि जाय सिंह के ऊपर हंस रहा होता है, कहता है कितना ज्यादा मजा आ रहा है। इस जगह पर शोयन और जाय सिंह 1 मिनट के लिए रुकते हैं। जाय सिंह जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था ये सोचकर कि इतना समय बीत गया पर फिर भी वो शोयन जैसे यंगर जनरेशन को मार नहीं पाया है। सभी लोगों की नजर उनके ऊपर थी, वो लोग इसका रिजल्ट देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इसीलिए जाय सिंह सभी लोगों को सुनाते हुए कहने लगता है लड़के तुम्हें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखना है मेरे सामने दिख लो, पर आज तो मैं आराम से
देखूंगा कि फॉलन स्टार पवेलियन तुम्हें बचाने के लिए कितनी जाने गंवाता है। पर इसके बाद हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल लोग को देखता है जिनकी हालत खराब हो रखी है। बहुत लोग हार चुके हैं, बहुत लोगों की हालत बद से बदतर हो गई है। अब इसके बाद शेयन अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, कहता है मैं इस फाइट को और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता हूँ, मुझे इसको जल्दी खत्म करना होगा, इस ओल्ड घोस्ट जायसिंग को मुझे मारना होगा। कहते हुए फिर शेयन ने अभी अभी जो टेक्निक सीखी थी यानी कि वो स्ट्रॉन्ग तियान क्लास दाओ स्किल सेंट जाहुआ का क्रिएशन पाम, उसको समन करने के लिए शेयन अपनी दाओकी को अपने हाथों में कलेक्ट करने लगता है। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये नोवेल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर लेकर आऊंगा जिसकी वीडियो आपको कल शाम इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों प्लीज काम चला लेना। सीन्स जैसे अवेलेबल होती है मैं आपके लिए अच्छे से सब कुछ मिलाकर दिखाऊंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, पिछला एपिसोड मेरे गोड ओताकू चैनल पर अपलोड किया गया है। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।